छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कक्षा 6 विज्ञान में चौथा पाठ पदार्थों का समूह बनाना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमने पदार्थों के गुणों के बारे में पढ़ा कि पदार्थ कैसे होते हैं, दिखावट, पदार्थ की दिखावट कैसी है और उसमें चमक कैसी है, चमक यानी द्युति, द्युति कैसी है, उसके बाद विलेयता, विलेय है या नहीं है, विलेयता, और जल में डूबने और तैरने वाली, जल में डूबने व तैरना, डूबने और तैरने वाली, तैरने वाली वस्तुएं, और पारदर्शिता, 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 पारदर्शिता के आधार पर हमने जो पदार्थों का समूह बनाए हैं वो 3 प्रकार के बनाए थे। पहला पारदर्शी, पारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी और पारदर्शी। इस प्रकार हमने पदार्थों का वर्गीकरण किया था। तो छात्रों अपना पाठ लगभग पूरा हो चुका है। इसके कुछ सार की बातें कुछ अंत में दी गई हैं, वो आपको और बता देते हैं। इनमें दिया है कि हमने सीख लिया पदार्थ की अपनी जो दिखावट होती है वो भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। कुछ चमकीले हैं, कुछ चमकहीन है, कोई पारदर्शी है, कोई अपारदर्शी है, कोई कठोर है, कठोरता का गुण है, कठोरता, दिखावट के बाद दूसरा कौन सा था, कठोरता। पदार्थ कठोर है या नरम है, 2 प्रकार के हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं पदार्थों में कई गुण होते हैं, दिखावट, कठोरता, चमक, विलेयता, जल में डूबना, पारदर्शिता। ये पदार्थ, ये सभी पदार्थ अलग अलग, ये सभी वस्तुएं अलग अलग पदार्थों से निर्मित होती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हमने पढ़ी हैं। कितनी होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव और गैस, ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो हमने इन जो पदार्थों के बारे में देखा था, दिखावट के बारे में, गैस है, ये कैसी है, रंगहीन, गंधहीन, रंगहीन और गंधहीन, गंधहीन। हम जो ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं उसमें किसी प्रकार की गंध नहीं है, और हम नाक द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं, लेकिन क्या हमें उस गंध के बारे में पता चलता है, ये बता दे भाई इस नाइट्रोजन की गंध ऐसी है या कार्बन डाइऑक्साइड की गंध कैसी है, ये ऑक्सीजन की गंध कैसी है, हम किसी की गंध के बारे में नहीं जानते। ये गंधहीन है और रंगहीन है। वायुमंडल में कई गैसों का मिश्रण है, लेकिन मिश्रण में से हम किसी को भी किसी अलग रंग से पृथक नहीं कर सकते। ये ऑक्सीजन का रंग कैसा है, नाइट्रोजन का रंग कैसा है, कार्बन डाइऑक्साइड का रंग कैसा है, आर्गन का रंग कैसा है, नियोन का रंग कैसा है, जीनोन का रंग कैसा है, किसी भी गैस का कोई रंग नहीं होता है। कैसी होती है, रंगहीन और गंधहीन है। तो इसके गुण है रंगहीन, गंधहीन गैस। ये पदार्थ है, इनके भी गुण अब गैस में कौन कौन से होते हैं, वायु आ गया, वायु, और ये वायु के संघटक है। वायु के संघटक में क्या आ गया, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये वायु के घटक हैं। इसमें कुछ धूल और धुआं, जलवाष्प, जलवाष्प, धूल, धुआं, धूल, धुआं के कण, ये किसमें होते हैं, ये वायु के संघटक हैं। वायु भी एक पदार्थ है जो पदार्थ की गैस अवस्था में पाया जाता है, और इसके जो घटक हैं वायु के ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है
जलवाष्प है, धूल धुआं के कण है, ये इस वायु के संगठन में पाए जाते हैं। फिर भी इसमें धूल भी है, धुआं के कण भी है, जलवाष्प है, फिर भी वायु कैसी है, रंगहीन है, इसमें किसी प्रकार की कोई रंग नहीं दिखाई देता है। द्रव अवस्था में हमने देखा, द्रव अवस्था में क्या है, जल है, जिसका हमने अध्ययन किया है। जल के अंदर कौन सी वस्तु आती है, जल में यानी द्रव में, द्रव अवस्था में आने वाले हमें जल, तेल है, तेल में आपने जो पढ़ा था सरसों का तेल, किसका तेल, सरसों का, मिट्टी का तेल जिसे केरोसिन बोलते हैं, केरोसिन, केरोसिन, नारियल का तेल, नारियल का तेल, ये पदार्थ क्या है, ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तीसरे ठोस अवस्था, ठोस अवस्था में कौन से पदार्थ हो गए, आपने देखा जो भी धातुएं हैं जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ये किस रूप में है, ठोस रूप में। लकड़ी, लकड़ी और प्लास्टिक, लकड़ी और प्लास्टिक, ये किस रूप में है, ठोस रूप में है। अब उसके पश्चात पत्थर, पत्थर, ये सब ठोस रूप में पदार्थ हैं, लेकिन इन सब पदार्थों की अवस्थाएं भी देखते हैं हम अलग अलग हैं। द्रव अवस्था में अलग पदार्थ पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में अलग पदार्थ पाए जाते हैं, और गैस अवस्था में अलग प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। ये द्रव के पदार्थ हैं, इनमें जो भी, इनमें भी दो गुण हो गया, ठोस पदार्थ है, इनमें भी दो गुण हो गया, जल में डूबने वाली, जल में नहीं डूबने वाली, और विलेयता वाली। इसमें जल में जो आपके नींबू का रस है, ये भी द्रव अवस्था में होता है, नींबू का रस किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था होता है, लेकिन ये जल में घुलनशील है, तेल है, सरसों है, केरोसिन है, ये नारियल का तेल है, ये जल में घुलनशील नहीं है, अलग प्रकार की परत बना देते हैं और अलग ही दिखाई देते हैं। तो ये हमने धातु के बारे में देखा, किसमें ये सब चीजें, एक गुण है धुती, चमकता सा, चमकने वाली उसमें, और नहीं तो चमकहीन है। ये जो चीजें हैं चमकदार होती हैं, लकड़ी, प्लास्टिक, पत्थर, ये जो हैं ये चमकहीन होती हैं। तो ये पदार्थों के कुछ गुण थे। अब इनके जल अथवा अन्य द्रव मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ जल में तैरते हैं, कुछ जल में डूब जाते हैं। तैरना और डूबने के आधार पर है जिनका, वे पदार्थ जिनका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है वे जल की सतह पर तैरते हैं, और जिन पदार्थों का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है वो जल में डूब जाते हैं। कागज की नाव, प्रश्न था कि कागज की नाव जल की सतह पर तैरती है जबकि एक लोहे की कील जल में डूब जाती है। कारण क्या है? कारण ये है लोहे की कील का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए वो जल में डूब जाती है, जबकि कागज की नाव का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है और वो जल की सतह पर तैरती रहती है। इस प्रकार घनत्व के आधार पर वस्तुओं को जल में डूबना और तैरना निर्भर करता है। पदार्थ है वो पारभासी हो सकता है, अपारदर्शी हो सकता है और पारदर्शी हो सकता है। इस प्रकार तीन पदार्थों का संवहन उनके गुणों की समानताओं और असमानताओं के आधार पर किया जाता है। हमें पदार्थों के समूह रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में प्राय पदार्थों का समूह अपनी हम सुविधा के लिए करते हैं, एक उसको कैटेगरी में बांटने के लिए, वर्ग में रखने के लिए करते हैं, ताकि उनके गुणों के आधार पर हम उनको पृथक कर सकें और एक वर्ग में बांट सकें। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार से करते हैं कि सामान रखना हो, दुकानदार है वो सामान रखने के लिए अलग अलग प्रकार के जो कोलम खाने बनाता है, उसमें बिस्कुटों को एक साइड में रखता है, साबुनों को एक साइड में रखता है, और जो नमकीन चीज़ें उनको अलग प्रकार रखता है, शैम्पू है उनको अलग तरह है, तेल है उनको अलग खाने में रखता है, ताकि
ऐसा क्यों करता है वो? उसको देखने में, जब किसी को सामान देना होता है उनको देखने में सुविधा और दिमाग में, उनके दिमाग में बैठ जाता है कि तेल कहाँ रखा, तेल वाले कॉलम में जाके जिस ब्रांडेड का तेल मांगा जाता है उस तेल को दे देता है। तो इस जैसे साबुन है तो साबुन के कॉलम में, और जो भी वस्तु हैं सबके अलग अलग कॉलम बनाते हैं और उसमें उसी प्रकार की अलग अलग जो वैरायटियाँ होती है बिस्कुट हैं वो भी अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम के आते हैं। तो उन सब बिस्कुटों को एक उसमें रख देता है कॉलम में, और एक जैसे हैं पार्ले-जी को अलग रखा दिया, गुड डे के हैं तो अलग रखा दिया, और दूसरे हैं उनको अलग कॉलम में रख देते हैं। तो बिस्कुट के किसी को देना हो तो उस कॉलम में जाकर के बिस्कुट को छांट के दे देता है। इन्हें और यदि सब चीज़ों को इकट्ठा करते हैं तो उस सामान को देखने में उनको बहुत अधिक दिक्कत आ जाती है, सामान को जल्दी से पहचानने में और ढूंढने में बहुत देर होती है। इसलिए उन चीज़ों को समूह करने से हमको बहुत सुविधा होती है कि हम जिस चीज़ को छांटना हो, जिस चीज़ को हमें देना हो, तुरंत हम उससे कॉलम में जाते हैं, सामने दिख जाता है कॉलम के अंदर ये चीज़ यहाँ रखी है, उसको निकाल करके तुरंत दे देते हैं। तो इस प्रकार वस्तुओं को छांटने में हमें सुविधा होती है। हम एक जैसी वस्तु एक साथ रखते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था हम आसानी से उनका जो वस्तुएं रखी है उनका पता लगाने में ही कर सकते हैं। इसी प्रकार जो दवाई मेडिकल वाले होते हैं वो दवाइयों को भी एक नाम से शुरू होने वाली दवाइयों को एक साथ रखते हैं, ट्यूब को एक साथ रखते हैं, जो सिरप दवाइयाँ होती हैं उनको अलग रखते हैं, कुछ खांसी की है, कुछ एंटीबायोटिक है, सबके नाम के अनुसार को जैसे होते हैं उनको अलग रख देते हैं। कैप्सूलों को अलग रखते हैं, पशुओं की दवाइयों को अलग रखते हैं, और जो उस प्रकार की दवाइयाँ होती हैं उनको भी अलग अलग कॉलम में बनाकर रख देता है कि उनको ढूंढने में असुविधा न हो। नाम तुरंत देखते ही उनके दिमाग में रोजाना जो चीज़ काम में रहते हैं दिमाग में फिक्स हो जाती है कि वो चीज़ वहाँ है, ढूंढ करके तुरंत दे देते हैं। तो इस प्रकार वस्तुओं के भंडारण में इस प्रकार जैसे कोई पंसारी सभी प्रकार के जो सामग्री हैं उनको एक प्रकार की सामग्री के एक कॉलम में एक खाने में रखता है। सभी साबुनों को अन्य स्थानों पर, जबकि अनाज दालों का भंडारण, दालें हैं उनको एक साइड रख देता है। दालें भी आपकी मूंग की है, मसूर की है, अरहर की है, सोयाबीन की, उनको दालों को एक साइड रखते हैं। और चावल हैं, चावल भी 2-3 वैरायटी होती है, उनको अलग खानों में, इस प्रकार उनको छांटने में या उनको ढूंढने में दिक्कत नहीं होती है। इस प्रकार समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण है पदार्थों के समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन कर सकते हैं और गुणों के किसी पैटर्न का अवलोकन करना भी सुविधाजनक हो जाता है। और इसके विषय में जैसे एक उदाहरण है कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी, ये है। अब मैं इसमें से हमें जो असंगत है उसको अलग करना है, तो इसके लिए हम पता लगेगा कि कुर्सी, पलंग और मेज, अलमारी ये सब वस्तुएं हैं। क्या ये वस्तुएं हैं, लेकिन बच्चा इससे अलग प्रकार का है। बच्चा मानव है तो इसमें बच्चा है ये अलग प्रकार का हो गया, अलग कॉलम में आ गया, यानी ये अलग पृथक है, विषम है। दूसरा गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल, ये सब फूल हैं। ना गेंदा है, चमेली है, ये क्या है, फूल है। और इसमें जो नाव है वो एक अलग किस्म होगी, अलग प्रकार, तो ये क्या है, इससे असंगत हो गया, तो ये इसी वर्ग से अलग है। एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत, ये एल्युमिनियम, तांबा, चांदी ये क्या है, धातु हैं, और रेत क्या है, ये धातु में नहीं आता है, ये मिश्रण है कई चीज़ों का। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पदार्थों के जो वर्गीकरण करने से हम उनको समझने में, उनको छांटने में सुविधा होती है। तो अपना आज का ये पाठ कंप्लीट होगा। इसके जो प्रश्न उत्तर है वो हम आपको कल की क्लास में कराएंगे। धन्यवाद।